के लिए एक ही लक्ष्य है, आप एक पैरेलल पॉलिसी लेके आइए। सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ मोदी हटाओ। केजरीवाल तो कितने अपशब्द कह रहे हैं और वो विधानसभा की प्रोटेक्शन में ये सब बातें कह रहे हैं। अगर सड़क पे कहेंगे तो फिर उन पे भी मानहानि होगी। और सोचिए वो केजरीवाल एक आपके लिए ये सीखने वाली बात है, कभी किसी के कहने पर आपको घुड़सवारी नहीं करनी चाहिए। अगर घुड़सवारी ना करनी आती हो आप कभी नहीं करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं राहुल जी के साथ बड़ा गलत हुआ है, राहुल जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जनाब कई बार खुद माफी मांग चुके हैं, लेकिन कह रहे राहुल जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। वाह भैया, आप तो माफी मांग के बच गए और राहुल जी को फंसा दिया इन्होंने। अब आप और सोचिए ये गेम प्लान क्या है, इन लोगों का गेम प्लान समझिए आपने। 10 सेकंड सबसे 10 सेकंड ले रहे हैं आप। नहीं बस किसी को दे 10 सेकंड नहीं रहे आप। नहीं, हमारी देश की बिटिया ने पूछा कि मोदी जी को हटाना, हम तो मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं, मोदी जी महंगाई हटा दीजिए, बेरोजगारी हटा दीजिए, चीन भारत की सीमा में घुसकर बैठा है, मोदी जी हटा दीजिए। वो कहते हैं राहुल को हटाओ, राहुल का घर छीन लो। मोदी जी जब ये तय कर रहे हैं तब प्रजातंत्र पर आघात कर रहे हैं। लोग टची हो गए काफी। नहीं, अब राहुल जी के पास कोई घर नहीं है, लेकिन समूचे देश के हृदय में उनका वास है। और मैं आज फिर बताना चाहता हूं, अरे सब घर देने को तैयार है। मल्लिकार्जुन खड़गे घर देने को तैयार है, कांग्रेस में नेताओं की लाइन लगी है घर देने के लिए। आप एक घर लोगे राहुल के पास, कितने घर है राहुल जी के पास? समूचा 140 करोड़ लोगों का देश, 140 करोड़ लोगों का घर है, बताइए। नहीं वो तो वैसे मैं एक बात क्या करिएगा? नहीं मैं एक थोड़ा लोगों की जानकारी के लिए बात बता दूं। जर्मन भाषा का एक शब्द है जो हम सब ने सुना है जिंदगी में, अरे और प्रयोग किया। अरे सुनिए, भारत की तो शुक्रिया था आपने किया था, शुक्रिया था आपने किया था। जरूरत है उस शब्द से बहुत कुछ निकलता है। जानते हो क्या शब्द है? किंडरगार्टन, जो आप केजी कहते हैं, ये उसी लेवल की बुद्धि है जिसके आधार पे ये कहते हैं कि इससे ज्यादा ग्रोथ रेट है और उससे ज्यादा महंगाई है। पूछिए ना जहां जहां से राहुल गांधी ने जाके विदेश में ज्ञान दिया, एक देश बताइए जहां महंगाई की दर सबसे ज्यादा हो। बताइए। जी एक सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक और राजकुमार भाटी, मैं आपको आगे मौका दूंगा। ओके, आपका सवाल क्या है भाई? आप तो प्रखंड पंडित नजर आ रहे हैं। आपसे मुझे बस एक ही सवाल पूछना है। जैसे कि पहले हमारे देशवासियों ने, यानी हमारे भाई लोगों ने अपना खून बहाकर अंग्रेजों को भगा दिया, उसका राहुल गांधी विदेश में जाके बोलते हैं कि मुझे नहीं आया, तो क्यों दे नहीं आए भाई? हमारे देश में क्या कमी है क्या किसी चीज की? हम तो आपसे यही चीज पूछना चाह रहे हैं भैया। कह रहे हैं हमारे देश में कुछ कमी है। सवाल किसका है? जी आप भी हाथ खड़ा करें, बोले क्या सवाल है? सर मेरा 2 सवाल है। एक तो पूछ लीजिए। विपक्ष के पास प्रधानमंत्री, लोकतंत्र है कि नहीं है देश में? लोकतंत्र की बात नहीं सर, विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लायक है? ठीक है, राजकुमार भाटी, विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है प्रधानमंत्री के लायक है? कांग्रेस कहती है राहुल गांधी चेहरा है, आप राहुल के साथ है कि नहीं है? काम को देखो, चेहरा ना देखो। हिम्मत नहीं आ पा रही है। सुन लीजिए, नहीं, राहुल गांधी जी स्वयं काम को देखो, चेहरा न देखो। चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। राहुल गांधी जी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। राहुल जी कहते हैं, राहुल जी कहते हैं नेतृत्व करेगा देश का नेतृत्व करेगा बेरोजगार युवा। राहुल गांधी जी कहते हैं देश का नेतृत्व करेगा। कहानी हुई बोल, देखिए उन्होंने खुद ही, मतलब जैसे ही आपको मैंने सवाल पूछा उन्होंने खुद ही अपना हाथ खींच लिया। उन्होंने अपना हाथ ही खींच लिया कि राहुल जी चेहरा नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में गंभीर टिप्पणी करना चाहता हूं। ये बच्चे अक्सर पूछते हैं, बहुत बार ये सवाल उठता है, मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हो, मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हो? देखो, इसमें कोई ऐतराज हमें नहीं है। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी नेता के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र में जरूरी होता है कि जो कुर्सी पर बैठा विरोध उसी का होता है। किसी रिक्शा वाले का, गाड़ी वाले का, ठेली वाले का विरोध करेंगे? विरोध तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ही होगा, नाम तो उन्हीं का लिया जाएगा। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, और उस समय कांग्रेस का वर्चस्व होता था पूरे देश में, विपक्ष में एक नेता होते थे राम मनोहर लोहिया, वो संसद में इतना कड़वा बोले नेहरू के बारे में, इतनी आलोचना उनकी की है। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए, जब इंदिरा गांधी थी तो हम बच्चे थे, हमने नारे लगाए, ये खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो इंदिरा के खेल। जो कुर्सी पे होगा उसके खिलाफ नारे भी लगेंगे, उसकी आलोचना भी होगी, उसे हटाने की बात। जर्मनी के पास जाना, अच्छा, जर्मनी का जहां तक सवाल है, पता नहीं अभय दुबे जी समझ नहीं पा रहे। जर्मनी से तो उनकी जड़ इतनी गहरी जुड़ी हुई है, अगर जर्मनी को छोड़ देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। आरएसएस की शुरुआत ही जर्मनी से है, जर्मनी से जाके तो प्रेरणा लेकर आए थे। ये जो काली टोपी पहनते हैं, ये जर्मनी की हिटलर की तो टोपी है। ये कहां की? हिटलर से प्रेरणा लेकर ही तो आरएसएस की स्थापना हुई। ठीक है, नहीं हुई हो तो बताओ। दूसरी बात, 2 वाक्य बिल्कुल कहिए। भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में, चुनाव में विदेशों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अगर शुरुआत की है तो माननीय मोदी जी ने की है।
ठीक है, वो जवाब, जाकर जवाब। विदेशों में चुनाव प्रचार करते हैं, जवाब। कहीं हाउडी मोदी करते हैं, कहीं नारे लगवाते हैं, मोदी मोदी मोदी। गलती तो उन्होंने की है, पब्लिक लगाती है नारे, वो थोड़ी लगाती लगवाते तो वही, आयोजन तो वही है। करते ठीक हैं। है, ओके सुधांशु। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होता है। देखिए, पहली बात तो राजकुमार भाटी जी ने सुनिए, मैं जवाब दे दूं। पूछना चाहता हूँ, विदेश के लोग तो ना इलेक्शन में वोट लगाने आएंगे, लगाएंगे तो इंडिया वाले। ये तो दोनों तरफ रखो आप। अभी तो इंडिया सुनिए। वाले भी कहते हैं मोदी कांग्रेस के मोदी, लिए क्या एक करिएगा? आएंगे। ये बताइए, मैं एक ही चीज पूछना नहीं, चाहता हूँ, कांग्रेस के लिए आएंगे क्या? कांग्रेस के लिए नहीं आएंगे लेकिन मोदी जी के लिए तो आएंगे। एक तरफ क्यों कहते हो? गए थे अब की बार ट्रम्प सरकार, वो क्या था? अरे ये बताइए, तब नहीं पूछा। सर देश की बुराई नहीं करते ना। देश के नहीं, भाजपा की बुराई, देश अभी की बुराई नहीं है। इंग्लैंड में जो भाजपा की बुराई, अरे देश भाई, की आप बुराई पता नहीं। नहीं है। राहुल जी ने जो इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने देश की बुराई की, उनको मीडिया वालों ने ही फटकार लगाया। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, अब आपने सवाल पूछा। मोदी जी ने विदेश में जाके कहा था, अब अजय 14 से बोलने पहले इस देश में आपको बताऊंगा सहमति मैं। पैदा अजय होने अजय आलोक, ये मोदी देखिए जी ने एक कहा तो उन्होंने विदेश में। पहले ही बैकआउट कर लिया, मतलब जैसे ही मैंने बोला कि राहुल जी चेहरा हैं, उनके क्या साथ देंगे, उन्होंने बोला नहीं नहीं राहुल जी तो कोई चेहरा ही नहीं है। आपने कांग्रेस- नहीं है ना राहुल चेहरा। राहुल जी ने कहा है कि देश का बेरोजगार युवा चेहरा होगा, देश की महंगाई में की आग में झोंक दी प्रधानमंत्री गई बेरोजगार युवा महिला को बनाओगे चौरा आप चेहरा। लोग। 4 के पहले कौन सा चेहरा ऐसा है बताइए? कि जब कांग्रेस पार्टी ने खुद ही राहुल गांधी को निपटा दिया, पुष्टि इन्होंने कर दी, अब उसके बाद भी आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। कितने प्यार से ये लोग बात करते हैं। भाटी साहब कह रहे थे कि एजेंसियों को दबाव होता है, ठीक है, तो 2004 से लेकर 9 तक डीए केस चला, एजेंसी का दबाव था, इनको परेशान किया गया। लेकिन जब न्यूक्लियर डील में जब समर्थन हुआ था तो क्या एजेंसी का दबाव वापस हो गया था? इसका मतलब मान रहे हैं ना, इसलिए समर्थन किया था 40 सांसद लेकर। कन्वीनियंस, इस देश में कन्वीनियंस की अमर सिंह ने ऑन रिकॉर्ड जो आप बोल रहे हैं, अमर सिंह ने ऑन रिकॉर्ड नहीं, इस देश में कन्वीनियंस की राजनीति आज से नहीं है, और इस देश में कन्वीनियंस की राजनीति के जनक कांग्रेस रही है। नरसिम्हा राव के समय याद कीजिए, जेएमएम के कांग्रेस सांसदों, जेएमएम के सांसदों का वो नोट वाला गड्डी याद है ना आपको, 92 में सरकार बचाने के लिए। तो ये करते आए हैं। अब ये देश बदल रहा है तो इनको पच नहीं रहा है। अब दिक्कत ये हो रही है कि अगर ये 5 साल 10 साल और रह गया, वो कह रहे हैं, क्या बदला, कैसे बदला? वही कह रहा हूं, बता रहे 10 सेकंड में बताएंगे। क्या बदला? ये इकोसिस्टम बदल गया है, ये इकोसिस्टम बदल रहा है। पहले कहाँ कोई बोलता था, वॉशिंग मशीन में पहले डाल दिया। कहाँ कोई बोलता था। भाग मुकुल भाग, आप सीबीआई देश आ की रही नेवी, है। आप अपने देश का दल में प्रधानमंत्री, शामिल कर देश दिया, की बदल नेवी दिया। के जहाजों को लेकर नारायण मॉडर्न राणे छुट्टी बना सकता था। आदर्श घोटाले देश के नहीं आरोपी बोलता था। बताते थे, आज तो अपने प्रधानमंत्री दल में छुट्टी शामिल नहीं कर लेते। लिया, बदल लिया। दिक्कत ये है, शुभेंदु इनको अधिकारी, देश की व्यवस्था जो बदल रही है वो भावना इनको पसंद गवली नहीं है। जब स्वाभाविक ही शिवसेना नहीं में थी होगी, तो अपराधी थी, स्वाभाविक आपकी है शिंदे नहीं सेना होगी। में आ गई तो पाप धुल गए। यशवंत जाधव अरे फिर एमएलए आपकी बारी आए तो बोलिए, सबसे ज्यादा बोल रहे हैं अजय लोग, शिवसेना आपके में बीच में थी, नहीं बोले। तो ये पापी नाइंसाफी थे। है ना यहाँ अजय आए लोग तो के साथ। सब एक लंबी अरे फहरिस्त उनकी है खिलाने भाजपा दीजिए। की, आपके पास काफी लिस्ट एजेंसियों है, के आपके दुरुपयोग पास की। आपके पास आपने बोला राहुल जी के पास 140 करोड़ मकान है, इतने ही बोले ना आपने, इतनी देश की जनता है, उतने मकान है। मैं आज एक गारंटी आपको दे सकता जी हूं। बताइए। राहुल गांधी अध्यक्ष से हट गए, खड़गे आ गए, लेकिन वर्चुअल कमांड तो गांधी परिवार के पास है। आज से 15-20 साल के बाद ये कमांड किसके हाथ में रहेगी, आप बताइए? रेहान गांधी जो नया आ गया है, वो जो प्रियंका गांधी जी के लड़के हैं, तय है ये। आपका अखिलेश जी के सुपुत्र या सुपुत्री, तय है। ये व्यवस्था परिवर्तन देश में हो रहा है, जिसको मोदी जी बार बार कहते हैं कि परिवारवाद सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की। परिवारों का जहां देश- परिवार रहेगा वहां भ्रष्टाचार रहेगा, और वहां लोग सवाल 2 परिवारों का देश, अडानी और अंबानी, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। जी परिवारवाद आप की- देश के पूंजी, परिवारवाद देश के बात पूंजी, करते हैं। देश के किसी पूंजीपति को मत छोड़ना, देश के किसी पूंजीपति को मत छोड़ना, लेकिन अमेज़न के खिलाफ कुछ मत बोलना, मैं किसी इंडिविजुअल, लेकिन किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते ये लोग। कंपनियों के माध्यम से लूटा जा रहा है। शेल कंपनियां जो है वो अरे एक साइप्रस में, यूएई में, मॉरिशस में, ओके। वो विदेशी कंपनियां हैं। ओके ओके राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अडानी को डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए ज्यादा, जो बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा मिले हैं एलएनटी को, मगर और एयरबस का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? अरे टाटा भाई, को। रशिया एक मिनट पूरी खाई बात, नहीं। मैं ये आपने पूछ, सुना मैं ही नहीं। अपने मिनट टर्न में बोलिए सर, अपने मिनट टर्न में। 2014 से पहले भारत में कोई भारतीय कंपनी को डिफेंस में तो नाम बताओ। यही दर्द है क्या कि विदेशी कंपनियों के साथ सेटिंग थी, खरीद होती थी, पैसे आ रहे थे, कमीशन हो रहे थे। मोदी जी ने बंद कर दिया। आप कहा कि अब डिफेंस में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये तो बात सच है ना, डिफेंस डील होती थी, डिफेंस डील होती थी, आए दिन खुलासे होते थे इस देश के अंदर। लेकिन क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है, आप कहते हैं कि आपको देश की संसद मोदी का महल दिखाई देता है? देश की संसद मोदी का महल है,
देश की संसद इन लोगों की है। देश की संसद जो व्यूअर्स इस समय स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं उनकी है। वो इस लोकतंत्र का मंदिर है। वो आपको नरेंद्र मोदी का महल दिखाई देता है। आपको एश्योर है कि 2024 में आपका एक और सांसद नहीं आने वाला नई संसद में बैठने के लिए? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? क्या है लॉजिक इस बात का? नई संसद का विरोध कर रहे हैं आप लोग। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं। 25,000 करोड़ रुपए का फॉरेन प्रिक्योरमेंट डिफेंस सेक्टर का था, आज 40,000 करोड़ रुपए का हो गया। देश की संसद से उसकी आत्मा निकाल देंगे, प्रजातंत्र निकाल देंगे तो क्या करेंगे इस वैभवशाली महल का? प्रधानमंत्री जी पहले उसमें पुनर्स्थापना कीजिए प्रजातंत्र की अनैतिक तरीके से। ये भारत क्यों के मोदी महल संविधान कहा का जा रहा है? आर्टिकल 103 कहता है कि अगर सदस्यता खत्म होगी तो उसका सुप्रीम कोर्ट गए ना सेंट्रल राष्ट्रपति- विस्टा को लेकर। उसका- सुप्रीम उसका- कोर्ट गए ना, क्या उसका हाल फैसला हाल हुआ? राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सेंट्रल विस्टा को लेकर? 20,000 सेंट्रल करोड़। विस्टा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? मैं बोलूं, आप बोलेंगे? सुप्रीम- बताइए बताइए इस देश की सुप्रीम जनता को आप। कोर्ट ने पेगासिस को लेकर बोला कि समिति की हमारी मदद नहीं की। आज भी अडानी की जांच के लिए एक लिफाफा लेकर चली गई सरकार, बंद लिफाफा, कि हमारी समिति जांच करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि हम इसमें पारदर्शिता चाहते हैं। राफेल के केस में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुधारने के लिए सरकार ने देश की संशोधन संसद याचिका मोदी का लगाई। महल दिखाई दे रही है। प्रजातंत्र को समाप्त जयराम रमेश ने जो करके टिप्पणी महलों में करी, नहीं वास कर सकते आप। उन्होंने बोला खुद का घमंड पूर्ति करने वाला पहला प्रोजेक्ट। हर तानाशाह चाहता है वो अपनी वास्तु विरासत पीछे छोड़ के जाए और पैसे की ये भारी बर्बादी है। लेकिन आज मैं एक और खुलासा करूंगा व्यूअर्स, और आप लोग साक्षी बनेंगे उस खुलासे का। एक बड़ा खुलासा करूंगा देश की नई संसद पे। सुधांशु आप पहले बोलिए। देखिए, पहले मैं कहना चाहता हूं, जिसको अपना सरकारी मकान तो निजी नजर आ रहा हो, मेरा मकान, और संसद मोदी जी की नजर आ रही हो, ऐसा मोदिया बिंदु किसी की आंखों में हो गया हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, वास्तविकता में इस देश में लोकतंत्र नहीं खतरे में है। ये लोकतंत्र की खाल ओढ़कर जो राजतंत्र चल रहा था वो खतरे में आया है। क्योंकि 2019 के चुनाव की याद दिलाना चाहता हूं। सुनिए, इसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर था वो जानते कौन था? या तो जो पैदा ही 2000 के बाद हुआ, या 2000-2001 में, या इसने होश संभाला 21वीं सदी में। और आप देखिए उत्तर से दक्षिण तक। आइए कश्मीर में महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई और वहां के दोनों परिवार वाले हार गए। आइए पंजाब में बादल जी का परिवार हार गया। हरियाणा में हुड्डा जी के परिवार के दोनों लोग हार गए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के परिवार के लोग हार गए। राजस्थान में गहलोत जी का बेटा चुनाव हार गया। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की बेटी चुनाव हार गई। आइए आंध्र प्रदेश में उनकी बेटी चुनाव हार गई, केसीआर की बेटी हार गई। चंद्रबाबू नायडू का बेटा हार गया, और ये देवगौड़ा जी का बेटा चुनाव हार गया। और इस देश का सबसे बड़ा चिर युवा, चिर व्याकुल, वो भी अमेठी से चुनाव हार गया। देश की बदलते माहौल को समझाइए। ये परिवार के नाम पर राजतंत्र खतरे में